वो पर्टिकुलर लोगों से मिल रहे हैं जहाँ पर वो अपनी सत्ता को ला सकते हैं, अपनी सरकार को ला सकते हैं। वो यहाँ पर विपक्ष के साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे क्योंकि अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी फिर सेकंड पार्टी कहलाएगी, पहली पार्टी नहीं कहलाएगी उनके सामने। और वो चाहते हैं कि कांग्रेस हट जाए तो आमने सामना जो हो वो बीजेपी और आम आदमी का ही हो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की संसद सदस्यता आखिरकार उनको कब वापस मिलेगी। मानहानि मामले में फंसे राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है, वहीं 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश करने का दावा तो कर रही है, लेकिन क्या 2024 के लिहाज से सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए क्या तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के 2024 का लोकसभा चुनाव जीत पाएंगी? यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हूं। मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार मौजूद हैं और लगातार खबरें भी मेरे सहयोगी करते रहते हैं। तो राहुल गांधी के मसले पर आखिरकार जो बयान है वो तमाम विपक्षी पार्टियों का सामने आ रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी का साथ तो दे रही हैं कपिल, लेकिन जिस तरीके से हालात अभी इस वक्त बने हुए हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं मानहानि मामले में, आपको लगता है कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब कम होंगी या फिर उनको संसद सदस्यता उनके वापस मिल जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता बड़ी आसानी से मिल पाएगी। अगर एक मामला होता तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी किसी तरीके से बच सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, अगर ये सज़ा कम हो जाती है तो फिर उनकी सदस्यता बहाल होने के करीब वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि उनके खिलाफ 5 और मुकदमे हैं जो मानहानि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर उन्हें एक बार फिर से 2 साल की या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी जाती है तो मुश्किलों में राहुल गांधी घिरते हुए नजर आएंगे। तो राहुल गांधी की इस वक्त मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो मानहानि केस में आखिरकार राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो आखिरकार कब कम होंगी, इसी मुद्दे पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त मैं न्यूज रूम में मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरी सहयोगी कशिश है। कशिश, राहुल गांधी की आखिरकार मुश्किलें कब कम होंगी? सूरत कोर्ट का फैसला 20 अप्रैल को आना है, सुनवाई 20 अप्रैल को होगी, लेकिन राहुल गांधी की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, एक तरफ वीर सावरकर को लेकर के भी उनका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए 2024 में तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हो पाएंगी? देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है कि विपक्ष पूरा एक साथ होगा, क्योंकि हर किसी को ये लगा हुआ है कि 2024 में हमें ही जीतना है, हमें ही अपनी सरकार बनानी है केंद्र के तौर पर अगर देखा जाए। क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव से बात करने की कितनी बार कोशिश की है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सामने। ममता बनर्जी हो गई, उधर मायावती हो गई, उधर कर्नाटक की तरफ देख लीजिए, तमिलनाडु। तो विपक्ष एक साथ हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात ये मानी जाएगी। और बात आपने यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर की कि जल्दी फैसला उन पर आएगा, क्या उनकी सदस्यता उनको वापस मिलेगी, तो मुझे अभी ये चीज़ बहुत मुश्किल होती नज़र दिखाई दे रही है कि यहाँ पर सदस्यता को वापस दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जानकारी यहाँ पर दी कि एक नहीं दो नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले जो उन पर लगे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि मोदी शाह इस मामले को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें शायद नज़र आ रहा था कि जो भारत जोड़ो यात्रा रही उससे अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला। और आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने ये भी कहा था कि जब जुलूस निकलता है गलियों से तो लोग वो भी देखने को निकल जाते हैं घर से बाहर, तो भारत जोड़ो यात्रा और जुलूस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये सब बातें भी यहाँ पर कही गई थी, लेकिन फिर भी टक्कर राहुल गांधी यहाँ पर दे रहे थे बीजेपी सरकार को, और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकालने की भी बात की जा रही थी। तो शायद उससे पहले बीजेपी यहाँ पर बड़ा खेला करती नजर आई कि राहुल गांधी को ही कमजोर कर दिया जाए तो फिर पूरी कांग्रेस क्या ही करेगी। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यहाँ पर भूमिका काफी अहम हो जाती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए समर्थन पाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जा सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के समर्थन में कुछ बोलती हुई नजर आएंगी, जो तमाम अटकलें अभी लगाई जा रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू कुछ भी बोलती नजर आएगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक किसी भी पर्सन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। वो कोई नेता ही क्यों ना हो, वो तब ज़्यादा बोलती है जब देश में हालात बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेकर ख़राब हो जाते हैं, तो तब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बोलते हुए नजर आते हैं। तो अगर उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो देखिए उम्मीद हर कोई लगाता है। और हमने देखा ही था कुछ समय पहले जब काले कपड़े पहन के यहाँ पे संसद के बाहर नजर आ रही थी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी भी, तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति मुर्मू से जल्दी हमारी मुलाकात
बात हो, बातचीत हो, तो हम यहाँ पर रख सके अपनी बात को कि हमारे साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जनता भी देखती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ये दावा करे कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त एकजुट हैं, लेकिन केजरीवाल नहीं आए। जब मीटिंग हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की, सोनिया गांधी की, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल नदारद दिखे, अखिलेश यादव भी नदारद दिखे वहां से। देखिए, यहाँ पर मैंने वही बात कही कि यहाँ पर हर कोई कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनना चाहता है। आप ये बात आराम से मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए कि यहाँ पर वो अपनी जो पार्टी है उसको पूरी तरीके से पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, और इसी बात को लेकर कि वो हर किसी जनता को यहाँ पर फ्री सर्विसेज देंगे और क्या क्या देंगे वो उन्हीं को ही मालूम है। तो देखा जाए कि इसलिए वो यहाँ पर नहीं जुड़ते नजर आए। वो किससे मिले थे यहाँ पर? वो उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में जाके मिले थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र में भी अपनी सत्ता चाहते हैं। लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है अगले साल ही, तो वो पर्टिकुलर लोगों से मिल रहे हैं जहाँ पर वो अपनी सत्ता को ला सकते हैं, अपनी सरकार को ला सकते हैं। वो यहाँ पर विपक्ष के साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे क्योंकि अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी फिर सेकंड पार्टी कहलाएगी, पहली पार्टी नहीं कहलाएगी उनके सामने, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस हट जाए तो आमने सामना जो हो वो बीजेपी और आम आदमी का ही हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एकजुट होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार एक तरीके से विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट बने। तो विपक्षी पार्टियों में लगातार ये घमासान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो मुद्दा है वो इस वक्त ये गरमाया हुआ है कि आखिरकार वीर सावरकर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का इस वक्त स्टैंड क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आसिफ भी मौजूद है। आसिफ, वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी जो है वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वीर सावरकर को लेकर के वो सोच समझ करके बोलेंगे, क्योंकि शरद पवार ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी तो यही बैठक में सामने आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो बचती हुई नजर आएगी इस वीर सावरकर पर बयान देने से पहले, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है वीर सावरकर का अपमान करके राहुल गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं या फिर कुछ जनता का विश्वास जीत सकते हैं? जी शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और इससे कोई फायदा होना भी नहीं है कांग्रेस को। लेकिन ये कहना शरद पवार का कि इस मसले को ना उठाएं या फिर इस पे उद्धव ठाकरे ने भी नाराजगी जताई, देखिए जिस अपना अपना आस्था का बात है, कोई किसी को मानता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि 2014 से आप देखिए ना, मोदी जी ने दरअसल किसी भी मसले को उठाया हो उस पर उन्होंने जवाब क्या दिया हो। अगर आप राफेल का मुद्दा ले आए, आप पुलवामा घटना का मामला ले आए, या फिर आप जो है देश में बहुत सारे डिमोनेटाइजेशन, GST, बहुत सारी चीज़, किस पे मोदी जी बहस करना चाहते हैं? अर्थव्यवस्था देखिए -23 तक गई थी GDP, क्या उस पर वो बातचीत करना चाहिए? महंगाई पे बात, तो सवाल ये भी, तो मोदी जी भी तो कोई स्टैंड क्लियर करे कि वो किस पे बात करना चाहते हैं, या मोदी सरकार एटलीस्ट कम से कम ये क्लियर करे कि भाई वो किस पे बात करना चाहते हैं। तो देखिए, लोग कहने वाले तो कहेंगे ही, अब विपक्ष का काम है भाई, उनके नज़र में तो जो सवाल आएंगे या जो मुद्दे आएंगे उससे तो सवाल पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए, इन मसलों से ये तो हकीकत है कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये जरूरी है कि कम से कम चलिए विपक्ष तो छोड़ दीजिए, सरकार कम से कम किसी मसले पर संसद में ही बात कर लेना। आप खुद ही नहीं बात कर, आपने बजट लाया, बजट पे आप नहीं बात करते, तो फिर सवाल ये है कि भाई बात किस पे करें। अब देखिए, अडानी का कितना 2 महीने तक कंटिन्यू मसला हुआ, JPC की मांग की गई, कम से कम मोदी जी इसी पे खुलकर बोल देते, तो फिर बोलते नहीं है तो लाजमी है कि विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना। तो मुझे लगता है कि देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना और सवाल का जवाब देने का काम है लोकतंत्र में सरकार का, और सरकार जब जवाब नहीं दे तो समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हाँ, ये एक जरूर है कि इन मसले से ज्यादा मोदी सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही आरोप लगाती रही है कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। ओम बिरला पर भी सवालिया निशान खड़े हुए कि कहीं ना कहीं वो भेदभाव करते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति इस वक्त संसद में बनी हुई है? नहीं, देखिए, ये एक गलत है कि माइक को बंद कर दिया गया, लेकिन ये एक ज़रूरी है कि भाई बोलने तो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं से गलत नहीं है। अडानी मसले पे हमारा आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी संसद से बाहर में रहकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बजबते ये भी कहा कि बीजेपी के जितने भी सवाल हैं, जिस वक्त वो लंदन से आए थे, लंदन वाले माफ़ी मांगने वाली बात पे और अडानी मसले पे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे खुलासा करने दीजिए, जो भी आपके सवाल हैं वो हम सदन में बोलेंगे, और ये बहुत बेहतर भी था, लेकिन वो नहीं बोलने दिए। तो कहीं ना कहीं ये एक दुख तो है, और इसी के बिहाफ पे वो बोलने भी दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा बात है। जिस मसले पे बातचीत करने के लिए गुजारिश भी की जाती है, चिट्ठी लिखी जाती है, उस मसले पे बातचीत नहीं होती, तो ओम बिरला साहब पे सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। बिल्कुल। और अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी की भी मांग की जा रही है कि लगातार जो है उन मुद्दों पर आवाज उठाई जा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे पर कुछ भी बयान देने से इस वक्त बचती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को क्या इस मुद्दे का फायदा मिल सकता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।